बेटा अब राजकाज को तुम चलाओ, अब हम लोग चल रहे हैं। परीक्षित बहुत कुशल शासक थे, बहुत ईमानदार राजा थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई दुखी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा ऐसी राज्य की व्यवस्था थी। लेकिन काल का चक्र बड़ा विचित्र होता है। धीरे धीरे भाइयों बहनों समय बीत गया और कलयुग का अब आगमन होने लगा। कलयुग आया अपना वेश बदल करके परीक्षित के चरणों में पड़ गया और बड़ा रोने लगा, तड़पने लगा। कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, आप कौन तीसरा व्यक्ति आ गए? मेरे राज्य में सब सुखी हैं, किसी चीज की कमी है ये नहीं है, आप कौन हो इतना दुखी हो? तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कलयुग है। बोले ठीक है कलयुग है तो तुम चाहते क्या हो? बोले अपने राज्य में मेरी भी व्यवस्था कर दो, मेरे लिए भी स्थान दो। तब परीक्षित ने कहा कि कहां कौन सा स्थान तुमको चाहिए? भाई बहनों कलयुग ने कहा कि मुझे वही स्थान चाहिए जो उनके राज्य में था ही नहीं। क्या मांग लिया? भाई बहनों मदिरा पान, ध्यान से सुनेंगे। जो मदिरा पीते हैं ना उनके घर में कलयुग साक्षात है। मदिरा पान, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन, हिंसा, चोरी, इन सब गलत जगहों में अपने स्थान को मांग लिया। परीक्षित रोने लगे, कहे ये सब मेरे राज्य में है ही नहीं। कलयुग ने कहा धैर्य से रहो, होगा अब। लेकिन कलयुग अब कहा कि अच्छा जाने दो, नहीं है तो छोड़ो बात, एक स्थान और दे दो। क्या कहा? सुवर्ण में, सोने में। भगवान कहे परीक्षित की चलो कोई बात नहीं है, ले लो सोने में, सोना कौन बड़ी बात है, सोने में ले लो। और एक दिन घटना घटी कि परीक्षित जब शिकार खेलने, राजा थे, शिकार खेलने के लिए निकले तो बाप दादा की संपत्ति को ढूंढने के लिए अपनी संदूक को खोले तो अनीति से कमाया हुआ धन जरासंध को मार करके जो मुकुट गिरा था वही लेकर के भीम ने रख दिया था अपने संदूक में। भाई बहनों वही मुकुट को उठा करके पहने की बाप दादा की संपत्ति है, माथे पे लगाए तो कलयुग उसी समय बैठ गया और गए शिकार खेलने लगे। जैसे शिकार के लिए गए, शिकार मिला भी नहीं, बहुत तेज की प्यास लगी। और प्यास लगी, एक कुटिया में महात्मा दिखाई दिए। महात्मा से जाकर के परीक्षित ने बोला, ये महात्मन आप मुझे जल पिलाइए। महात्मा तो समाधि में चले गए थे, साधना करते करते आंखें बंद हो गई थी, समाधि में चले गए थे। परीक्षित बार बार आवाज लगा के बोला हमें पानी पिलाओ। कैसे संत हो, ढोंगी हो क्या? ऐसा भी कोई साधना बताया गया है कि प्यासे को पानी न पिलाओ, आंख बंद करके समाधि में जाओ? ये कौन सी साधना है? पहले हमको पानी पिलाओ। कई बार आवाज लगाई, संत नहीं बोले। जब नहीं बोले तब सामने एक अधमरा सर्प पड़ा हुआ था, अपने बाण से उठाया और गले में ऋषि के डाल दिया। भाई बहनों उस महात्मा के समीप ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि गए थे गंगा स्नान करने के लिए। स्नान करके आए तो देखे पिता के गले में सर्प, और सर्प को देख करके आंखें लाल हो गई। पिता का अपमान बेटा बर्दाश्त कर सकता है क्या? श्रृंगी ऋषि की आंखें लाल क्रोध से हो गई। किसकी हिम्मत इतनी हुई मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया? और जल को लिया, गंगाजल हाथ में और लेकर के श्राप दे दिया, जा आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके डसेगा और तेरी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, ऋषिवर थे, उच्च कोटि के साधक थे। जैसे ही समीक ऋषि की आंखें खुली, सामने देखे बेटा आंखें लाल करके खड़ा है, सांस लंबी ले रहा है। तब पिताजी पूछते हैं बेटा क्या हो गया? पिताजी आपको नहीं पता है कि क्या हो गया? अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अरे पिताजी देखिए तो अपने गले में ये सर्प कौन डाल दिया? अरे बेटा तो हो क्या गया? यदि सर्प ही डाल दिया तो क्या हो गया? मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हो गया? अरे पिताजी आप बोलते हैं तुम्हें क्या हो गया? ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बेटा तूने क्या कर दिया? पिताजी जिसने डाला है उसे मैंने दंड दे दिया। अरे कैसा दंड दे दिया?
मृत्यु दंड। अरे भला इंसान है, ऐसी तेरी साधना, तूने मृत्यु दंड ना आगे सोचा ना पीछे सोचा। ये कौन सी बड़ी बात हुई, गले में सर्प डाल दिया तो तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। और भाई बहनों, शमीक ऋषि पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे कि हाय रे, ये साधना समाधि, एक राजा को मृत्यु मिल गई, ये कैसी साधना है। अब महात्मा उपाय सोचने लगे, तुरंत अपने शिष्य को बुलाए और जाकर के कहा कि जाओ, राजा निश्चिंत बैठा होगा, उसे सावधान कर दो कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा, तुझे मर जाना है, वो कोई उपाय अपना सोचे। भाई बहनों, जैसे ही राजा परीक्षित जाते हैं अपने महल में और मुकुट को उतारते हैं, वैसे ही सद्बुद्धि आती है, कलयुग उतर जाता है और बैठ करके माथा पीट करके रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हारे मैं तो लूट गया, ये मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने एक मरे हुए सर्प को एक संत महात्मा के गले में मजाक कर दिया, ये उचित नहीं था, मैंने बड़ा अपराध। माथे पर हाथ रख करके राजा रो रहे हैं। उसी समय महात्मा के भेजे हुए दूत वहां पहुंच गए और कहे, हे परीक्षित, हमको शमीक ऋषि ने भेजा है। बोले क्या बात है, आइए आइए देवता, क्या बात है, क्या और कोई कष्ट है तो कहिए, मैं चलूं। बोले नहीं नहीं, आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने संदेश भेजा है। तो कैसी पीड़ा? जो सर्प आपने शमीक ऋषि के गले में डाला था, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है आपको कि आज के 7वें दिन आप मर जाओगे। भाई बहनों, दुनिया का पहला बादशाह था। जब श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं तो उस समय बड़े दावे से परीक्षित ने कहा कि दुनिया का पहला मैं बादशाह हूं, मुझे पता है कि 7 दिन के अंदर मुझे मरना नहीं है। 7 दिन के बाद, ऐ दुनिया वालों, हम और आपको कब मर जाना है कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन परीक्षित का डेट फिक्स था कि 7 दिन के बाद ही जाना है। इस पर बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे आकाशवाणी हुई कि तुम जाओ सनकादि ऋषियों के पास, वहां जाकर के कुछ उपाय पूछो। और भाइयों बहनों, सनकादि ऋषियों के माध्यम से श्री सुखदेव जी का आगमन होता है, वहां पर भागवत सुनाए। अब आगे की कथा प्रारंभ होती है। बोलिए गायत्री माता की। आए गुनगुनाते चले। अब आगे का प्रसंग होगा कि कौन सा प्रश्न लेकर के श्रृंगी ऋषि आए हैं।